बिहार विधानसभा में मनरेगा के मुद्दे पर एक बार फिर से हंगामा हुआ। तेजस्वी ने सदन का बहिष्कार करते हुए ऐलान कर दिया कि मंत्री श्रवण कुमार जब तक माफी नहीं मांगेंगे वो सदन में नहीं आएंगे। तेजस्वी ने मंत्री के इस्तीफे की भी मांग कर दी। दरअसल बुधवार को तेजस्वी मनरेगा के तहत रोजगार मुहैया कराए जाने को लेकर सरकार से सवाल किया था, लेकिन सरकार की तरफ से जो जवाब आया उसे तेजस्वी संतुष्ट नहीं दिखे। आरोप लगाया कि सरकार की तरफ से सदन में दिया गया जवाब बिल्कुल गलत है। तेजस्वी ने इसके लिए मनरेगा की राष्ट्रीय वेबसाइट का हवाला दिया था। वहीं तेजस्वी के समर्थन में कांग्रेस और एआईएमआईएम को छोड़ सभी विपक्षी सदस्यों ने सदन का बहिष्कार कर दिया। उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के बेहतरीन को लेकर बीजेपी विधायक गदगद नजर आ रहे थे और बिहार विधानसभा के अंदर और बाहर बीजेपी विधायकों ने अपनी खुशी जाहिर की है। विधानसभा के प्रश्नोत्तर काल में बीजेपी विधायक ने चुनाव में मिल रही सफलता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक की चर्चा विधानसभा में कर डाली। बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने प्रश्नोत्तर काल के दौरान शहरी इलाकों में गरीबों को भवन मुहैया कराए जाने को लेकर सवाल किया था। इसी दौरान उन्होंने बीजेपी को मिल रही जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनके संकल्प की चर्चा की। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री को बधाई तक दे डाली। हालांकि संजय सरावगी ने इतना कहते ही विपक्ष के सदस्य सदन में उठ खड़े हुए और थोड़ी देर तक के लिए शोरगुल होता रहा। फिर बाद में स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि प्रश्न पर चर्चा की जाए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बीजेपी की जीत पर कहा कि बीजेपी को लेकर काफी दुष्प्रचार किया गया था, लेकिन फिर भी हमारी जीत हुई है। गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को प्रधानमंत्री ने चलाया था। बीजेपी के विधायक लखींद्र कुमार ने चारों राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने का दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो गई है। यूपी में बाबा का बुलडोजर तमाम अपराधियों और बाहुबलियों के खिलाफ फिर चलेगा। एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमान ने कहा कि यूपी चुनाव में भी धांधली के संकेत मिल रहे हैं और जो रुझान आ रहे हैं उससे यह देखने को मिल रहा है कि वहां भी चुनाव परिणाम में भी धांधली करने की कोशिश की जा रही है। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी कर बीजेपी चुनाव जीत रही है। उन्होंने कहा कि जब तक ईवीएम से वोट होगा तब तक चुनाव बीजेपी नहीं हारेगी। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों पर कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान ने कहा कि कांग्रेस को और मजबूती से काम करना होगा। कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर चुनाव में गई थी। कांग्रेस नेताओं को और जमीनी स्तर पर पार्टी की मजबूती के लिए काम आगे करना होगा। झारखंड विधानसभा के 9वें दिन सदन में कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने जल संसाधन विभाग के अधिकारी विमल कुमार झा की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जिनके ऊपर कई आरोप है, जिस पर नक्शा घोटाला जैसे आरोपियों से अधिकारी बना दिया गया है, जो गलत है। कई आरोपों को विभाग और सरकार दोनों छिपा रही है। प्रदीप यादव के सवाल पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने जवाब में कहा कि लघु आरोप से वो बरी हो चुके हैं और वर्तमान में उन पर कोई आरोप नहीं है। मंत्री से जवाब से यानी प्रदीप यादव असंतुष्ट दिखे और उन्होंने मंत्री को चुनौती दे दी। प्रदीप यादव ने कहा कि मुख्य सचिव से छिपाकर विमल कुमार झा की नियुक्ति की गई, जो कि सरासर गलत है। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों पर झारखंड में आरोपों की राजनीति हो रही है। एनडीए के नेता खुशी जाहिर कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी विरोधी पार्टियों के नेता का मानना है कि रिजल्ट किसी भी वक्त पलट सकता है। पटना में रोजगार सहित कई मुद्दों को लेकर एआईएसएफ ने प्रदर्शन किया। इस दौरान जेपी गोलंबर पर छात्रों ने जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया। खगड़िया जिले के टाउन थाना इलाके में महात्मा गांधी मार्ग स्थित बंधन बैंक में बदमाशों ने दिन दहाड़े लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया है। बेखौफ हथियारबंद आधा दर्जन बदमाशों ने बैंक से करीब 35 लाख कैश लूट लिया। अज्ञात बदमाशों ने पहले गार्ड को पीटकर जख्मी किया। इसके बाद बैंक में घुसकर बैंक के अधिकारी और खाताधारी को हथियार के बल पर बंधक बनाया। फिर जमा निकासी काउंटर पर 35 लाख कैश लूटकर चलते बना। बदमाशों ने आधे दर्जन ग्राहकों से भी लूटपाट की। इन सब के बीच घटना की खबर मिलते ही सदर एसडीपीओ सुमित कुमार कई थानों की पुलिस के साथ बैंक पहुंचे और मामले की छानबीन में जुटे। बैंक में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुटी। विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायक अमर बावरी ने कहा कि झारखंड की जनता पुलिस के रवैया से त्रस्त है। उन्होंने कहा कि चंदन क्यारी में सभी चीजें
शांतिपूर्ण है, फिर भी आम आदमी के साथ पुलिस ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे नक्सली और उग्रवादी के साथ व्यवहार किया जाता है। वहीं 5 राज्यों के चुनावी परिणाम को लेकर का रुझान बेहद ही सुखद है। 5 राज्यों में चुनावी परिणाम पर प्रतिक्रिया देते हुए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा को पूर्ण बहुमत से वोट देकर यह साबित कर दिया कि देश की जनता अब विकास और भाजपा के साथ तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों से जनता मुंह मोड़ चुकी है। झारखंड के संदर्भ में उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में थोड़ी सी कसर कम रह गई थी और जनता का भरपूर समर्थन भाजपा को मिल रहा है। आने वाले भविष्य के चुनाव में भाजपा की सरकार झारखंड में बनेगी। 5 राज्यों चुनावी रुझान के मुताबिक 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनते दिख रही। लिहाजा पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। रांची बीजेपी कार्यालय के बाहर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर रंग अबीर लगाकर जीत का जश्न मनाया। रांची में राज्यपाल रमेश बैस से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष ने मुलाकात की। कार्यवाहक अध्यक्ष सैयद शाहजादी ने राजभवन में जाकर राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि यह मुलाकात शिष्टाचार मुलाकात थी। झारखंड में नक्सली बंद का मिला जुला असर दिख रहा है। राज्य के तमाम बूंदों सुनाते हुए निजी संस्थान बंद है और सरकारी संस्थानों में भी लोगों का आवागमन नहीं के बराबर है। हालांकि हाईवे पर बंदी का कोई असर नहीं है। बाहर से आने वाले मालवाहक यात्री गाड़ियों का संचालन जारी है। नक्सली बंद को देखते हुए NH 33 पर जगह जगह पुलिस बलों की तैनाती की गई है। बुंडू थाना के थानेदार इंस्पेक्टर ने कहा कि नक्सली बंदी का कोई असर नहीं है। लोग बेखौफ होकर हाईवे पर सफर कर रहे हैं और पुलिस भी पूरी मुस्तैद है। धनबाद गया के बीच इस क्षेत्र की लाइफलाइन कही जाने वाली कई पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन गुरुवार को बंद रहा। इस कारण दिन भर रेल यात्री परेशान है। निराश होकर घर वापस लौटने को मजबूर दिखे तो कई लोग सड़क मार्ग से कई गुना अधिक किराया देकर सफर करने को विवश हुए। इस संबंध में हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन में कार्यरत स्टेशन मास्टर दिलीप कुमार ने कहा, धनबाद रेल मंडल के तेतुलमारी स्टेशन में इंटरलॉकिंग का कार्य रहा है और लिहाजा ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। बोकारो में नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप मामले को लेकर राजस्व सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने सदर अस्पताल में जमकर हंगामा किया। गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने आरोप लगाया, पुलिस दबाव डालकर छात्रा को घटना के बारे में बोलने से रोक रही है। यही नहीं, उन्होंने पुलिस पर पूरे मामले को रफा दफा करने का आरोप लगाया। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने पेटवार में रामगढ़ बोकारो मुख्य मार्ग को जाम कर हंगामा शुरू किया। इसकी सूचना मिलने के बाद बेरमो SDO और SDPO पेटवार चौक पहुंचकर मामले पर नजर बनाए हुए हैं। धनबाद के झौरिया में राजापुर प्रोजेक्ट के लोडिंग पॉइंट पर बाइक सवार अपराधियों ने गोला लदे 2 ट्रकों ने फायरिंग की और फरार हो गए। घटनास्थल से CSF जवानों ने एक खोखा जब्त किया है। झारखंड पुलिस के 50,000 से अधिक सिपाही और हवलदार बुधवार से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन के पहले चरण में सभी पुलिसकर्मी काला बिल्ला लगाकर ड्यूटी कर रहे हैं। आंदोलन करे पुलिसकर्मी 11 मार्च तक काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे। बुधवार को झारखंड पुलिस में एसोसिएशन के आह्वान पर वर्दी के साथ काला लगाकर ही पुलिस के जवान ड्यूटी पर निकले और पुलिस मुख्यालय, पुलिस लाइन, थाना से लेकर हर जगह जो भी पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात उन्होंने काला बिल्ला लगाकर रखा। लोहरदगा सांसद सुदर्शन भगत ने यूक्रेन से लौटे छात्रों से मुलाकात की। दरअसल लोहरदगा जिले के कई छात्र यूक्रेन से लौटे जिनसे सांसद ने मुलाकात की। इस दौरान यूक्रेन से लौटे संदीप चौधरी और उर्मिला कुमारी ने भारत सरकार के प्रयासों को सराहा। मौके पर छात्रों के अभिभावकों ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। सांसद ने छात्रों को आगे भी मदद का भरोसा दिया। दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड स्थित मदनपुर GSLPS के प्रशिक्षण केंद्र में 7 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण दे रही सबिहा प्रवीण कहती हैं कि ग्राम संगठन का प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें किस प्रकार से अकाउंट संबंधित खाता को भरा जाए इसको लेकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बोकारो में बेरमो थाना क्षेत्र के ढाकोर स्थित बंद डोरी खदान में 4 दिनों से लापता युवती का शव बरामद किया गया। मृतका मोहनी कुमारी सिंह नगर 3 नंबर निवासी में दिगार की 20 वर्षीय पुत्री थी।